जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बहुत पुराना खंडहर घर था। इस घर के बारे में गांव वालों का मानना था कि वहां काला जिन रहता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जिन की नजरें बहुत तेज हैं और जो भी उसकी नजरों में आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन गांव में नया स्कूल मास्टर जी आया। उनका नाम रमेश था। मास्टर जी को इस घर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गांव में कोई रहने की जगह नहीं मिली, इसलिए वह उसी खंडहर घर में रहने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने मास्टर जी को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। मास्टर जी ने घर में प्रवेश किया और सब कुछ ठीक ठाक पाया, लेकिन जब रात हुई तो अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। मास्टर जी ने उन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया और सो गए। अचानक आधी रात को उनके कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। हवाओं के कारण मास्टर जी की आंख खुली और देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया है। मास्टर जी ने दरवाजा बंद किया और वापस सो गए। अगली रात मास्टर जी ने महसूस किया कि कोई उनके आसपास है, पर मास्टर जी ने सोचा कि नया घर है, नई जगह है, ऐसा महसूस हो सकता है। मास्टर जी ने ध्यान नहीं दिया और सो गए। जब मास्टर जी की आधी रात में आंख खुली तो देखा कि एक काली परछाई उनके बिस्तर के पास खड़ी है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गए और किसी तरह हिम्मत जुटाकर काली परछाई से पूछा, तुम कौन हो? काली परछाई ने बताया, मैं इस घर का जिन्न हूं। मुझे यहां से जाने के लिए एक बलि की जरूरत है। तुमने इस घर में कदम रखा है, अब तुम मेरी बलि बनोगे। यह सुनकर मास्टर जी के रोंगटे खड़े हो गए। मास्टर जी ने जोर जोर से चिल्लाकर किसी तरह गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने जब मास्टर जी के पास काले जिन को देखा तो सबने मिलकर उस जिन को भगाने की योजना बनाई। गांव के पुजारी ने जिन से निपटने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने पूरी रात मंत्रों का जाप किया और अगली सुबह जिन गायब हो गया। मास्टर जी ने फिर कभी उस घर में कदम नहीं रखा और गांव वालों ने उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद गांव में फिर कभी किसी ने काले जिन की परछाई नहीं देखी, लेकिन वह घर अब भी वीरान और खंडहर ही है। कहते हैं जब जब कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। शायद काला जिन अब भी वहां अपने अगले शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।